अस्सलाम वालेकुम। कभी कभार ऐसा भी होता है कि जब हम जाए नमाज पर अल्लाह से मांगने के लिए बैठते हैं तो ना आँखों से आंसू निकल पाते हैं और ना ही ज़ुबान से कोई भी दुआ लफ्ज़ों की शक्ल में कही जाती है। बस अजीब सी कैफियत होती है। दिल तो तब चीख चीख कर कह रहा होता है कि या अल्लाह अब आपके कुन की ज़रूरत है, लेकिन लब इस दर्द को बयान करने से कासिर होते हैं। और पता है उस लम्हे तुम्हारी अल्लाह से नहीं, तुम्हारे दिल की अल्लाह से गुफ्तगू होती है। और जब टूटा हुआ दिल खुद अल्लाह की बारगाह में जाकर अपनी किरचियाँ समेटने की फ़रियाद करता है ना, तो अल्लाह उसके लिए अपनी मदद नहीं भेजता, बल्कि अल्लाह फिर वो किरचियाँ खुद समेटता है। अल्लाह तब वसीले नहीं बनाता उसके लिए, बल्कि अल्लाह खुद उसका वसीला बन जाता है। तुम्हारी ये खामोशी अल्लाह के यहाँ बहुत ज़ोर का शोर मचा देती है, इतना ज़ोर का कि आसमानी हलक इसकी आवाज़ से चौंक उठती है। सारी हलक अल्लाह से तुम्हारे हक़ में दुआ करती है और फरियाद करती फिरती है, या अल्लाह ये जो दर्द से तड़प रहा है इसे शफा दे दे, इसके लिए कुन फरमा दे। जब आसमान तुम्हारी आवाज़ से लरज़ उठता है तो सोचो उस रब की कैफियत जिसने फरमाया है कि मैं शेरक से भी ज़्यादा तुम्हारे करीब हूँ। सोचो तुम्हारी जिस खामोशी का शोर अर्श तक पहुँच सकता है, उससे क्या तुम्हारे दिल में रहने वाला अल्लाह नहीं सुन सकेगा? वो सब सुनता है, वो सब जानता है, तब भी जब तुम कहते नहीं और तब भी जब तुम कहना नहीं चाहते। वो धड़कन है और वो धड़कनों की भी सुनता है। फिर ऐसे मोजज़े करता है कि दिल फिर से जी उठे, धड़कनें फिर से बहाल हो जाती हैं और वीरान आँखें शुक्र से भर जाती हैं। फिर किरचियाँ भी सिमट जाती हैं और शिफा भी मिल जाती है।